पृथ्वीराज चौहान ने तीर कमान उठाया और एक तीर में ही मोहम्मद गौरी को ढेर कर दिया। सोचो, जिसके शासन में तुम रह रहे हो और उसी के राजा को मार दिया जाए तो कैसा लगेगा। बस उन्हें पता था कि हम मारे जाएंगे। तो इस कहानी को आगे पूरा करते हुए चंद्रबरदाई का बेटा लिखता है कि उसके बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की खंजर से हत्या कर दी और खुद की भी हत्या खंजर से कर ली। इसीलिए दोनों की मिसाइल, मित्रता की मिसाइल आज भी दी जाती है। कहा जाता है, एक थाल जन एक थाल मरण। अब पृथ्वीराज चौहान का बेटा था गोविंद, जिसे गौरी यानी मोहम्मद गौरी के अधीन शासन करने की अनुमति अजमेर में दी गई थी। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने अपने समय में लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलवाए थे। इतिहासकार मानते हैं कि खोकर जाटों ने कश्मीर में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। और मोहम्मद गौरी की सेना में एक बार 1192 में आया था ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती आए और ये एक प्रकार से सूफी संत, और इन्होंने ही भारत में सूफी मत की स्थापना की थी। अपनी कुटिया बना करके अजमेर में रहते थे और इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती कहलाती है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने एक और युद्ध लड़ा, जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद पराजित कर दिए गए और उनकी हत्या कर दी गई। कहाँ तो एक बार जयचंद ने गौरी की मदद की थी और कहाँ गौरी ने उसकी हत्या ही कर दी। इसे जीतने के बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम और दामाद, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मोहम्मद गौरी के 4 अन्य गुलाम थे, इससे 4 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज चंदौल कहते हैं, कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कहते हैं 1194 में मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और कहा, इस्लाम के शासन की स्थापना मैंने कर दी है, अब इस्लाम का प्रचार प्रसार तुम करोगे।